आखिर कौन है यहाँ पर ताकतवर? जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी लोगों को इतिहास से अवगत कराने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस जाति का कैसा वर्चस्व है और कौन यहाँ ताकतवर है और कौन यहाँ कमज़ोर है। तो आइए हम आज इस बात पर बहस करें। सबसे पहला बात मैं यही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ सबसे बड़ा ताकतवर अगर कुछ है तो एक कानून है और दूसरा शिक्षा है। सबसे ज़्यादा ताकतवर यही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों ने एक प्रश्न किया है कि भैया ब्राह्मण और यादव जाति में कौन इस दोनों में ताकतवर है। तो उन लोगों को ये जानकारी पहुंचा देना चाहता हूं कि भाइयों, पहले ये जानने का विषय है कि ये दोनों कौन हैं। आपको बता दूं कि एक कृष्णवंशी हैं जो यदुवंशी कहा जाता है। ये भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार से माने जाते हैं, उन्हीं से ये लोग का उत्पत्ति है। और एक परशुराम वंशी हैं, ऋषि वंशी हैं, जो वो भी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे भगवान परशुराम। और ये लोग ऋषि वंशी हैं और धर्म के प्रति इन लोगों में आस्था के प्रति प्रेम सद्भाव ज़्यादा होता है। तो दरअसल बात यह है कि इन दोनों में ताकतवर कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मछली जंगल की रानी नहीं हो सकती और शेर पानी का राजा नहीं हो सकता। सबका अपना इलाका तय है, सबका अपना जगह है, अपने जगह पर सब यहाँ ताकतवर हैं, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक शब्द पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा हथियार कोई भी है तो वो शिक्षा है। जिसके पास में शिक्षा है वही ताकतवर हो सकते हैं। और अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो भारत में ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसको सबसे अधिकतर शिक्षित जाति माना जाता है। तो शिक्षा पर ब्राह्मणों का पकड़ शुरू से ही मजबूत रहा है और तभी जितना इनकी आबादी है उससे अधिक ये लोग, मतलब अगर आप न्यूज़, मीडिया, कानून, सरकारी नौकरी, इस सब में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो सबसे अधिक मात्रा में आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। रीज़न यही है कि इनका शिक्षा पर शुरू से ही पकड़ मजबूत रहा है और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। तो हम यही आप सभी से कहना चाहूँगा फिर कि जिसके पास में शिक्षा है वही ताकतवर है। और वैसे यादव जाति में भी शिक्षित मतलब विद्वानों की कमी नहीं है, पर ज़्यादा मात्रा में बात करें तो ब्राह्मण ही आएंगे। लेकिन हमें एक बात और जानना है, हमारे अहिर समाज का भी इतिहास बहुत बहुत पुराना रहा है। इनके बारे में यही कहा गया है कि अगर रण मैदान में अगर ये उतर जाएं, रणभूमि में अगर ये खड़े हो जाएं तो ये कटेंगे पर हटेंगे नहीं, मरेंगे डरेंगे नहीं, टूटेंगे पर झुकेंगे नहीं। तो इनका इतिहास भी अपने में हम शब्दों से बयां ही नहीं कर सकते। शब्दों से उसका लिखा जाता है जिसके इतिहास पुराने हो, मजबूत जो हो, उनके बारे में मुंह से व्याख्या क्या ही नहीं करना संभव ही नहीं है। इसलिए ना तो मैं ब्राह्मण के बारे में कुछ बोलूँगा और ना ही अहिर समाज के बारे में, क्योंकि ये सब वो समाज हैं जिनके बारे में मुंह से बयानबाजी लाजमी ही नहीं है। वो किताबों में एक का जिक्र है, एक का इतिहासों में जिक्र है, तो एक का ग्रंथ वेद पुराण में जिक्र है। इसलिए इन लोगों के बारे में मैं नहीं कहता हूँ। बहुत बड़े बड़े विद्वानों की किताबें कह रही है कौन है ये लोग और कहाँ से आए हुए हैं। फिर भी मुझसे कई लोगों ने पूछा तो मैं उनको एक ही बात बताऊँगा कि सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो शिक्षा है, वो कानून है। इसके अलावा भारत देश में और कोई हथियार नहीं है और कोई ताकतवर नहीं है, कोई बलशाली और बाहुबली यहाँ पर नहीं है। हाँ, वक्त के और इतिहास के पन्नों पर एक से एक हुए हैं जिनके बारे में किताबें भी लिखी पड़ी है। हर व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि हम इतिहास आपको सुनाएं और आप तभी जानो। कुछ लोगों के लिए आप, कुछ ऐसे भी हस्ती होते हैं जिनके लिए आप घर से बाहर निकल जाओ तो उनके पर्चे लहराते रहते हैं। और ब्राह्मण समाज सब उसी समाज से आते हैं जिनका नाम से ही पर्चा लहराता हुआ पाया जाता है। बाकी धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा पुराना जो चैनल था वो डिलीट हो गया है, ये नए चैनल से आपके बीच में हूँ।